गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आपका चैप्टर नेक्स्ट ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है। तो तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट हो चुका है एंड चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, दिस इज़ फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो बड़े ध्यान से करेंगे और कोई बात नहीं, छोटा सा चैप्टर है, हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में क्या है, स्टार्टिंग इसकी इंट्रोडक्शन देखिए। एल्केन, तुम्हें पता है एल्केन क्या होते हैं? एल्केन कोई भी, जैसे अब हमारे पास इथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है। तो ये एल्केन, एल्केन में जब एक एच निकलेगा और उसकी जगह पे एक एक्स ऐड होएगा तो हमारे पास बन जाएगा हेलो एल्केन। वेयर एक्स क्या है? कोई हेलोजन है। हेलोजन तुम्हें जानते हो, कोई भी हो सकता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है। तो एल्केन में जब एक एच रिड्यूस करेंगे तो वो साथ में जैसे मान लो हमारे पास मीथेन होता है CH4, ठीक है, मैंने लिखा CH4। तो इसमें से अगर तुम एक एच यहाँ से रिड्यूस कर दो तो CH3, क्यों? क्योंकि उसके साथ मैंने Cl अटैच करना था एक सिंगल बॉन्ड लगा के। तो ये हमारे पास क्या बना? क्लोरोमीथेन। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड एंड कह सकते हैं इसको। और ये हमारे पास क्या हुआ? इंट्रोड्यूस हुआ और हेलोजन ऐड हुआ, तो ये क्या बन गया? हेलो। हेलो मतलब ये हेलोजन एंड एल्केन मतलब ये तो बन गया हेलो एल्केन। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद ना, अब एल्केन्स के डिफरेंट डिफरेंट है। कौन कौन से हेलो एल्केन? मोनो हेलो एल्केन, फिर आएगा डाई हेलो एल्केन, फिर आएगा ट्राई, फिर आएगा टेट्रा। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन में क्या आएगा? देखिए, जो तुम्हारे पास ये जो एल्काइल एल्केन होगा ना, ये जो एल्केन होगा, ये एक सिंगल, यहाँ पे जो इसके साथ ये एक्स अटैच होगा वो किस, उस कार्बन पे होगा जिसके साथ एक ही क्या है? अल्काइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, एंड तो वो हो गया मोनो हेलो एल्केन की बात कर रही हूँ। मोनो में अब उसमें 3 पार्ट्स आ जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, तो प्राइमरी में क्या होगा? जिसके साथ एक आर अटैच है। सेकेंडरी में क्या होगा? जिसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उस कार्बन के साथ। टर्शरी में क्या होगा? जिसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे एंड साथ में हेलोजन, तो वो क्या होगा? टर्शरी। ठीक है, ये तुम्हें बनाना आता है, आराम से बना सकते हो तुम इसको। और अब मोनो हेलो एल्केन को ही हम क्या बोलते हैं? अल्काइल हलाइड बोलते हैं। तो यहाँ से दिख रहा है ना, ये अल्काइल हलाइड ही तो बने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डाई हेलो एल्केन में 2 आ जाएंगे। कौन कौन से आते हैं डाई हेलो एल्केन में? जैमिनल और विसिनल। देखो, तुम कहोगे कि यहाँ पे मोनो हेलो एल्केन क्यों कहा? क्योंकि एक में इसमें ना सिंगल सिंगल एक्स भी अटैच हो रहा है ना, मतलब सिंगल सिंगल हेलोजन अटैच हो रहा है, तो वो मोनो बन गया। डाई मतलब कि इसमें 2 हेलोजन लगेंगे। कैसे लगेंगे? जैमिनल का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। कार्बन के साथ क्या होगा? कार्बन के जैसे हम इस चेन में 2 कार्बन, ठीक है, और उस कार्बन के साथ हमारे पास 2 एक्स अटैच है, मतलब 2 हेलोजन अटैच है, तो वो बनेगा जैमिनल। और विसिनल कैसे बनेगा कि वही हमारे पास 2, जैसे इसमें तो क्या था, एक ही कार्बन के साथ 2 हेलोजन अटैच है ना, इसमें 2 जो साथ में कार्बन होंगे ना उनके साथ हेलोजन अटैच होएगा। डिफरेंस देखो, इसमें क्या है? एक ही कार्बन के साथ, 1 कार्बन के साथ अटैच होएगा। ठीक है, एक सेम कार्बन के साथ 2 हेलोजन अटैच होंगे। इसमें क्या होगा? 2 अलग अलग कार्बन के साथ 2 हेलोजन अटैच होते हैं, तो वो बन गया स्ट्रक्चर विसिनल का। ठीक है, डाई आ गया तो मतलब 2 हेलोजन। ऐसे ही ट्राई हेलो एल्केन आएगा। ट्राई हेलो एल्केन में सिंपल सी बात है, ट्राई है तो 3 होएगा। हेलो, हेलो मतलब हेलोजन 3 होंगे और वही एल्केन CH, तो CHX3 ये इसको ये भी बोलते हैं हेलोफोम। हेलोफोम बोल दिया ट्राई हेलो एल्केन को। तो अब इसका एग्जाम्पल, जैसे CHI3 तुमने पढ़ा हुआ है, आइडोफोम, CHBr3 ब्रोमोफोम, CHCl3 तो बड़ा कॉमन है, क्लोरोफोम। ठीक है, ये तुम पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद है टेट्रा। टेट्रा मतलब क्या हो जाएगा? जैसे 4 लगा देंगे, मतलब कितने 4? क्या 4 लगेंगे? हेलोजन 4 लगेंगे, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल इसमें तुम बोल सकते हो ना, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होता है? जैसे CX4 हमने लिखा, CX4 इसका कॉमन हो गया, जनरल हो गया, और CCl4, CBr4, ठीक है। तो वो क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा ब्रोमो, ये हम कह सकते हैं ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए? हमारे पास टेट्रा हेलो एल्केन्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एलाइलिक हलाइड्स। क्या होते हैं? देखो, एलाइलिक हलाइड क्या होते हैं? जैसे हमने ये डबल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लिया है, ठीक है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लिया, मतलब हमने टोटल बनाया, जैसे मान लो प्रोपीन बनाना है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो डबल बॉन्ड के साथ वाले से साथ वाला कार्बन है ना, उसके साथ हेलोजन अटैच होगा, मतलब डबल बॉन्ड वाला कार्बन तो ये हो गया। डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन कौन सा है? ये वाला। ठीक है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये हो गया। डबल बॉन्ड के नियर
कार्बन कौन सा है, ये वाला, तो इसके साथ जब एक्स अटैच होता है तो वो क्या बनता है, एलाइलिक हलाइड। ठीक है, तो ये बेसिक बातें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी कि एलाइलिक हलाइड कब बनाया जाता है, कि जो डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन होएगा ना, उसके साथ जब हैलोजन अटैच होएगा। देखो मैंने लिखा भी है कि डबल बॉन्ड के साथ वाले पर साथ वाले कार्बन पर हैलोजन अटैच होएगा तो वो होता है एलाइलिक हलाइड। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे अगर हम इस रिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया, डबल बॉन्ड यहाँ लगाया और डबल बॉन्ड वाला नहीं, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, मतलब कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन तो ये वाला हो गया, डबल बॉन्ड के साथ भी कार्बन लगाया तुमने CH2 एंड X। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे क्या लगा, हैलोजन। ठीक है, उसके बाद विनाइलिक हलाइड। विनाइलिक हलाइड में क्या होता है, डबल बॉन्ड के बिल्कुल जो साथ कार्बन है ना उसके साथ हैलोजन अटैच होएगा तो वो होता है विनाइलिक हलाइड। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके साथ तो क्या था, एक डबल बॉन्ड के साथ वाले को छोड़ दो, उससे अगले वाले के पास होता है ना ये वाला डबल बॉन्ड वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के साथ। अब इसमें क्या होएगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही अटैच होएगा एक्स, डबल बॉन्ड वाला कार्बन यही है ना, तो इसके साथ ही एक्स अटैच होएगा, मतलब हैलोजन अटैच होएगा तो वो बन गया विनाइलिक हलाइड। ठीक है, तो ऐसे ही इस रिंग में बात करेंगे बेंजीन रिंग में, तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, डबल बॉन्ड के साथ यही तो है ना डायरेक्ट कार्बन, तो डबल बॉन्ड वाला, तो यहीं पे ही हमारा क्या लग जाएगा, ये इसको डबल ना बना देना तुम, गलती से हो गया ना इसको एक्स। ठीक है, तो बन गया बेंजाइल हलाइड। बेंजीन रिंग आ गई तो बेंजाइल हलाइड, सिंपल बात है। उसके बाद जैसे बेंजाइल हलाइड बना दिया हमने, बेंजाइल हलाइड बनाएंगे तो बेंजीन रिंग, ये तो बन गया विनाइलिक हलाइड। ठीक है, अब बेंजाइल हलाइड का अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो बेंजीन रिंग बनाओ, बेंजीन रिंग के साथ CH2X। ठीक है, हो गया। उसके बाद हमारे पास है हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स में क्या करेंगे, हेलो एरीन्स आ गया ना नाम, तो एरीन मतलब कि होता है तुम्हारे पास यही बेंजीन रिंग, बस इस बात का ध्यान रखना है। और हेलो एरीन्स को अराइल हलाइड भी बोला जाता है, अराइल हलाइड। तो जैसे बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अगर एक्स अटैच हो, मतलब अराइल हलाइड मतलब डायरेक्टली एक्स अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, हेलोजन अटैच है, यहाँ पे भी हेलोजन अटैच है, ये हो गया ये सिंपल है। बेंजीन रिंग के साथ बेंजल्डिहाइड लिखते हो ना तुम जैसे, तो उसके साथ डायरेक्ट एक्स अटैच है, और इसके साथ ये टॉलिन हो गया, मतलब बेंजीन रिंग के साथ एक जगह CH3 है, दूसरी जगह एक्स अटैच है। ठीक है, ये अराइल हलाइड के एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड। ये अराइल हलाइड में सिर्फ तुम्हें इतना सा पढ़ना है, अराइल है और हलाइड है, मतलब बेंजीन रिंग के साथ हलाइड अटैच है। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड, सबसे पहली प्रिपरेशन है अल्काइल हलाइड की फ्रॉम एल्केन, एल्केन से बनाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे फर्स्ट है एल्केन से बनाने के लिए डायरेक्ट हैलोजिनेशन। ठीक है, दिस इज फर्स्ट डायरेक्ट हैलोजिनेशन। तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन में क्या करना है, हेलो ले लिया कौन सा, Cl। ठीक है, क्लोरीन ले लिया, इसको मीथेन के साथ CH4 प्लस Cl2 H न्यू, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन गया, यहाँ से देखो एक H रिड्यूस करूंगी, तुम्हें तो एक ही प्रोसीजर पता है ना, हमने तो क्या करना है, एक H रिड्यूस करना है, तो क्या आ गया CH3, और साथ में क्या लगाओगे फिर क्लोरो, मतलब ये लगाना पड़ता है ना हैलोजन, तो यहाँ से क्या आ गया CH3Cl, क्लोरो मीथेन या मिथाइल क्लोराइड, और साथ में HCl निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अगर आ सकती है कि एक प्रिपरेशन बना के दिखाओ इसकी हेलो अल्केन की, तो बना सकते हो ना तुम, ईजी सी प्रिपरेशन है इसकी, CH3Cl प्लस HCl। और अगर इसमें अब हमने क्या करना है, एक और लेके देख लिया, जैसे हमने अभी सिर्फ मिथेन लेके देखा था, अब हमने क्या लिया, प्रोपेन लेके देख लिया, दिस इज प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। ठीक है, वही Cl2 की प्रेजेंस में, यही जो हमने Cl2 या प्लस में करके लिख लो, H न्यू की प्रेजेंस में। तो अब क्या होएगा, हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे, एक तो Cl तुम्हारा जो है क्लोरो, वो इस पोजीशन पे भी लग सकता है या इस पोजीशन पे भी लग सकता है ना, तो हमें कैसे पता लगेगा कि मेजर कौन सा है या माइनर कौन सा है। ठीक है, तो मतलब तुम्हें साफ पता है कि क्लोरीन जोड़ना है, तुम इसके साथ भी जोड़ सकते हो, इसके साथ भी जोड़ सकते हो, तो तुम्हारे पास मेजर और माइनर का करके दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो मेजर माइनर कैसे पता लगाएंगे, हमारे पास इसकी स्टेबिलिटी होती है, टर्शरी की ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी की होती है, फिर प्राइमरी, 3-2-1 रूल याद रख लेना। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे हमारे पास स्टेबिलिटी बोल रही हूँ, अगर टर्शरी की ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की है, तो ये वाला प्राइमरी है ना, प्राइमरी है, Cl साथ अटैच है, और सेकेंडरी है, ये सेकंड नंबर पे यहाँ अटैच है, तो सेकेंडरी की ज़्यादा होगी, मतलब ये है सेकेंडरी, तो यहाँ पे ये मेजर हो गया, और ये क्या होगा, माइनर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये क्या है, प्राइमरी है, मतलब Cl साथ अटैच है ना, और यहाँ पे ये क्या है, दो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। देखो ये C है, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, और इस कार्बन
कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप, एक इधर से एक इधर से अटैच है, तो ये क्या है सेकेंडरी, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो मतलब ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन को तुम क्लोरीनेशन भी बोलोगे क्योंकि सिंपल तुम क्लोरीन ऐड करवा रहे हो। ब्रोमिनेशन भी सेम है, ब्रोमिनेशन में क्या ऐड करवाना है बस तुम बना के दिखाओगे मुझे, अब ये नोट सेंड करोगे तुम मुझे, तो ये ना हो कि खाली तुम मुझे Cl वाले करके दिखा दो, यहाँ पे CH4 के साथ Br जोड़ के दिखाओगे और यहाँ पे ब्रोमो मेथेन बना के दिखाओगे। ठीक है, उसके बाद है आयोडिनेशन। आयोडिनेशन में क्या करेंगे, वही मीथेन के साथ I2 जोड़ा HNu की प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, तो तुमने क्या करना है, वही CH3I बनेगा और HI साथ निकलेगा। ठीक है, और ये HI क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट के साथ मिलेगा, फिर आगे प्रोसीड होगा, बट तुमने इतना सा याद रखना है, ये CH3I बनेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड रिएक्शन हमारे पास, फर्स्ट थी हमारे पास फ्रॉम एल्केन, सेकंड आती है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन बनाओगे, एल्कीन बनाना आता है तुम्हें, कोई भी ले लिया अल्काइल ग्रुप CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको किसके साथ कराया, एल्कीन की प्रेजेंस, एल्कीन के लिए करना ना HX की, HX कोई भी यहाँ पे हमारे पास हेलोजन है। ठीक है, HCl HBr। ठीक है, तो मार्कोवनिकोव रूल लगाना है। मार्कोवनिकोव रूल हमें क्या कहता है, क्लास 11th में भी तुमने पढ़ा हुआ है, मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है, देखो सेम क्या होएगा मार्कोवनिकोव रूल में कि जो तुम्हारे पास हेलोजन है ना, वो डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन है उसके पास जाएगा जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल ध्यान से, कि जो हेलोजन है, हेलोजन विल गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अराउंड द डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन है उस जिसके पास कम हाइड्रोजन है ना उसके पास जाएगा, तो X लगा दिया। और H कहाँ जाएगा, ये वाला जो H जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो, डबल बॉन्ड के अराउंड सिर्फ 2 आते हैं, एक ये और एक ये, ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है। ठीक है, तो इसके पास क्या चला जाएगा, H चला जाएगा, तो ये कहता है मार्कोवनिकोव रूल। इस बात का ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे X आ गया, यहाँ पे H आ गया। उसके बाद अब कोई एक एग्जाम्पल लेके देख लो, मैंने ले लिया प्रोपीन, प्रोपीन का एग्जाम्पल लिया, HCl के साथ करवाया। अब बताओ मुझे खुद कि H कहाँ जाएगा, अब कहो कि H कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, CH2 के साथ H जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। और Cl कहाँ जाएगा, इसका नेगेटिव पार्ट ऑफ डबल वो कहते थे ना हम, तो Cl कहाँ जाएगा, CH के साथ जाएगा। ठीक है, ये बना दिया CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 और CH के साथ Cl आ गया। ठीक है, उसके बाद हम इसका ना मैकेनिज्म भी करना होता है हमें, मैकेनिज्म करेंगे तो मैकेनिज्म्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में हमने बड़े सारे। तो अब सबसे फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में सबसे पहले हमने क्या करना है, वही RCH डबल बॉन्ड CH2 ये वाला लिया हमने, तो इसमें सबसे पहले H पॉजिटिव की प्रेजेंस में स्लो रिएक्शन होगी। ठीक है, तो क्या बनेगा, RCH और सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब ये वाला क्या होएगा, यहाँ से ये वाला यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से चला जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। एंड फिर उसके बाद क्या होगा, X की यहाँ पे X है, ये X नेगेटिव ऐड होएगा, X नेगेटिव ऐड होएगा, तो तुम्हें पता है X नेगेटिव जिसके पास कम हाइड्रोजन हो वहाँ जाता है, तो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन गया, और यहाँ RCH X इसके साथ जुड़ गया CH3, सिंपल सा मैकेनिज्म है। ठीक है, वही चीज़ जो रिएक्शन में करी थी। उसके बाद है मतलब रीअरेंजमेंट में अक्कर, मतलब रीअरेंज कर सकते हैं इसको हम। उसके बाद पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड भी इफेक्ट भी अच्छे से पता है, मार्कोवनिकोव का अपोजिट होता है, तो इसमें भी हमने वही लिया अल्काइल ग्रुप CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, HBr की, बट एक बात है कि पेरोक्साइड जो रूल लगता है वो हमेशा HBr की प्रेजेंस में लगता है। अगर HCl आ गया या कुछ भी आ गया तो तुम वहाँ पे मार्कोवनिकोव ही लगाओगे, पेरोक्साइड नहीं लगाओगे। पेरोक्साइड हमेशा HBr के साथ ही लगता है। ठीक है, पेरोक्साइड तुम्हारा जो होएगा वो क्या होएगा, C6H5COO ट्वाइस O2। ये मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया इसी का ही, कोई न्यू कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ, RCH2CH2 इसके साथ Br जुड़ जाएगा, सिंपल। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या है हमारे पास, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे इन्होंने प्रोपीन लेके दिखाया, HBr की प्रेजेंस कराई, तो फ्री रेडिकल है ना, तो यहाँ पे देखो 1 2 हाँ यहाँ रेडिकल्स लिए हैं, ये रेडिकल्स लेके बात करिए ना, रेडिकल्स पता समझते हो ना। HBr की प्रेजेंस करवाई, फिर CH3 CH2, फिर यहाँ CH2 और Br जुड़ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे वो कह रहे हैं HCl के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो HCl इसके साथ नहीं जुड़ेगा, HCl इसके साथ जुड़ेगा लेसर नंबर। क्यों, क्योंकि मार्कोवनिकोव रूल लगेगा HCl के केस में, सिंपल बात है। अच्छा, अब जो ये है यहाँ पे Br क्यों जोड़ा, ज़्यादा हाइड्रोजन किसके साथ है, इसके साथ थे ना, तो बस इसके साथ इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो ज़्यादा हाइड्रोजन इसके साथ है, तो यहाँ पे जुड़ेगा Br, उसमें कम हाइड्रोजन वाले के पास जुड़ता था। ठीक है,
हो गया। तो ये दिस इज़ योर एंड इसको अच्छे से अपने नोट्स बना लेना एंड रिवाइज साथ के साथ करते रहना। एंड कोई प्रॉब्लम हो तो यू विल आस्क, यू कैन आस्क, ठीक है। ओके।